दोस्तों इस सेशन में हम बात करेंगे और जानेंगे कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर 1 2 3 सेशंस हम कुछ 2 3 सेशंस लेंगे। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, तो सभी प्रकार के कंजंक्शंस को हम देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, कहाँ पे यूज़ होते हैं, एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा शब्द होता है जो या तो 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है, वो 2 फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, क्लॉजेस को भी जोड़ सकता है, और पूरे के पूरे 2 अलग सेंटेंसेस को भी एक साथ जोड़ने की ताकत रखता है। और क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन द जॉइंट पार्ट्स, कि जिन शब्दों को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ा है उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुकात है। तो कंजंक्शंस को आप एक और नाम से जानते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स, क्योंकि ये जोड़ने का यानी कि जॉइन करने का काम करते हैं। तो पिछले सेशन में हमने क्लॉजेस के बारे में डिस्कस की थी, ठीक है। अपनी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो स्टैंड अलोन आपकी एग्जिस्ट कर सकती है। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो अपने मीनिंग में इनकम्प्लीट होती है। डिपेंडेंट क्लॉज को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के सहारा लेना पड़ता है। तो जो भी पिछले सेशन हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो बेसिकली कंजंक्शंस हैं वो जोड़ते हैं शब्दों को, ठीक है, पूरे के पूरे सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को, फ्रेजेस को। अब मैं आपको देता हूँ एग्जांपल। सबसे पहले 2 वर्ड्स को जोड़ने वाली एग्जांपल देता हूँ, जैसे आई प्ले क्रिकेट एंड चेस। तो 2 वर्ड्स को जोड़ा जा रहा है, क्रिकेट एंड चेस को, कि मैं क्रिकेट और शतरंज खेलता हूँ। फिर 2 फ्रेजेस को जोड़ने वाली बात, कि राम लाइक्स गोइंग टू द थिएटर एंड ईटिंग डिलीशियस फूड। अब दो फ्रेजेस हैं, ठीक है। गोइंग टू द थिएटर एंड गोइंग टू द थिएटर एक फ्रेज है, और दूसरा है ईटिंग डिलीशियस फूड। वर्ड्स सिंगल थे, ठीक है। जो फ्रेजेस हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो 2 फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे एंड। अब 2 क्लॉजेस को जोड़ने का काम, कि आई नो वेयर ही लिव्स। अब यहाँ पे 2 क्लॉजेस हैं, आई नो मुझे पता है, ठीक है, और उसके बाद है आपका वेयर ही लिव्स। अब वेयर ही लिव्स आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि उसमें पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर आपकी वर्ब आ गई, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता वेयर ही लिव्स जो आपका क्लॉज है, तो ये डिपेंडेंट है। वेयर ही लिव्स से मीनिंग भी क्लियर नहीं हो रहा। तो जो क्लॉज अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती और जिसका मीनिंग भी इनकम्प्लीट है, क्लियर नहीं हो रहा, वो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो 2 क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है वेयर आपका, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। फिर 2 पूरे के पूरे सेंटेंसेस को भी वो जोड़ सकता है, जैसे ही हेट्स चॉकलेट बट आई लव इट। अब इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों अलग अलग कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, और बट से इनको जोड़ा गया है कि उसे चॉकलेट से नफरत है लेकिन मुझे यह पसंद है। फिर बारी आती है कि कंजंक्शंस जो हैं वो कितनी टाइप के होते हैं, कैसे उनको डिवाइड किया जाता है। तो 3 टाइप के कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब इनको आगे भी, इनकी सब टाइप्स हैं, इनको आगे भी डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो जो आपके इनका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि कंजंक्शंस को डीपली और ज़्यादा इनकी टाइप्स को एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन से डिस्कस करना शुरू करूँगा। इसमें मैं सिर्फ आपको एक बेसिक ओवरव्यू ही दे रहा हूँ कंजंक्शंस के बारे में। तो जैसे हमने बात की ना कि 3 कंजंक्शंस होते हैं टाइप्स के, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। अब आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबसे पहले शुरू हो गए, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फिर आपके ये देखो आगे 4 टाइप्स के हैं, कुमुलेटिव और कॉपुलेटिव, फिर अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। ये चारों टाइप्स आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ही हैं। ये दूसरी टाइप, ये सी तीसरी टाइप,
काफ़ी सारी टाइप्स हैं इनकी, काफ़ी कंजंक्शंस हैं, तो इनके ऊपर हम अलग से सेशन कंडक्ट करेंगे। ये डी आपकी चौथी टाइप होगी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। ठीक है, फिर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो गया। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपके 8 टाइप्स के हैं, टाइम का, कॉज और रीज़न का, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस का, पर्पस, कंडीशन, कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन, मैनर। ठीक है, ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 8 टाइप्स के हैं। ये उसकी बी उसकी सेकेंड सब टाइप। ठीक है, सी सब टाइप, डी सब टाइप, ई सब टाइप, ये एफ सब टाइप, जी सब टाइप, एच सब टाइप। ये इतनी सारी उनकी टाइप्स हैं। अब ये तीसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन से शुरू हो गया। अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस की आगे कोई टाइप्स नहीं है, बस ये उनके दिए गए हैं एग्जांपल्स भी कौन कौन से कंजंक्शंस आपके कोरिलेटिव में आते हैं। ठीक है, तो ये इतना सारा है। तो हर एक जो कैटेगरी है, हर एक टाइप जो है, ठीक है, उस कंजंक्शन की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, चाहे सबऑर्डिनेटिंग चाहे कोरिलेटिव, इनको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले जो ग्रामर के फंडामेंटल्स के ऊपर सेशंस हैं उनको देखने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।